दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेली डीएलएड डाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 130 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इसमें से दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कल जो बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम हुए थे 5 जून को, उसमें भी पूछे गए थे ये वाले क्वेश्चन, ठीक ना। तो 130 क्वेश्चंस जो ये बताने वाला हूं मैं आपको, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। हिस्ट्री के आपके 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये क्लास 10th लेवल के ही हैं और ये अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप लोग चेक कीजिएगा दोस्तों कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी ने सत्या के लिए जो आग्रह किया था, क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? चंपारण में। और इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितने एग्जाम में पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा भगत सिंह। थर्ड क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? ठीक ना, तो इसका सही आंसर होगा 1940 में। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद। देखिए हैदराबाद के जो शासक थे उसे हम दोस्तों निजाम कहते थे, और निजाम दोस्तों भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो उसको मिलाने के लिए दोस्तों हैदराबाद को एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसे हम ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में, ठीक ना। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना है, ठीक है ना। तो देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों, अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं, मोहनचंद करमचंद गांधी तो आपको पता ही है, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया था? तो इसका रीजन आपको पता ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग घटना कहाँ पर हुआ था? तो इसका एग्जैक्ट डेट आपको पता होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 में जो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो इसका दोस्तों एग्जैक्ट डेट आपको पता होना चाहिए। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? देखिए रॉलेट एक्ट एक कानून पारित किया गया था जिसके तहत दोस्तों मतलब बिना किसी को कोर्ट में पेश किए, ठीक ना, बिना सजा सिद्ध किए उसे जेल में डाल दिया जाता था इस एक्ट के तहत। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ये समझौता दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, जिसे हम इंग्लिश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये समझौता दोस्तों कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा डेट, इसके एग्जैक्ट डेट। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आप में से जो है ना 90% स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। कुछ स्टूडेंट क्लास 12th में पढ़े होंगे कि सी राजगोपालचारी हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आपको बताना है माउंटबेटन। लेकिन अगर यहीं पर दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपको बताना है सी राजगोपालचारी, ठीक ना। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। किस अधिनियम में, किस एक्ट में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो ये दोस्तों 1935 का एक्ट में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? चेसमफोर्ड, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसने 23 फरवरी 1940 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक ना। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। ठीक ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। ठीक ना। वह निकट सहयोगी कौन था? तो इसका सही आंसर होगा राजकोट में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक ना। और ये सत्याग्रह को हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक ना, जिसमें कोई भी जो है वॉयलेंस ना हो। निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? ठीक है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। ठीक ना। जलियांवाला बाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा देखिए REH डायर, जनरल डायर। ठीक ना, ये तो आपको उसमें डिटेल में हम पढ़े थे, याद आ गया हमें। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद, याद कर लीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बता देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना? तो अलान एक्टोवियन ह्यूम ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये तीनों। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता में थे। ठीक ना। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। ठीक है, इससे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 30 जनवरी 1948। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने शायद कल ही किया था। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? देखिए, आ गया ना क्वेश्चन, सी राजगोपालचारी, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, या हमें पता है। और राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने, आपको पता है दोस्तों, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया था। ठीक ना। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सॉरी दोस्तों, इससे पहले एक क्लास करवाया था जिसमें मैंने प्रथम बोल दिया था, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि गांधी जी जो है ना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? चेसमफोर्ड थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है ना। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर कहते किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा उधम सिंह ने। ठीक है ना। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में। ठीक है ना। इसलिए इसमें एक नारा लगा था, साइमन गो बैक, क्योंकि साइमन कमीशन में दोस्तों कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है ना, याद कर लीजिए। ये क्लास 10th में आपने पढ़े तो याद होगा आपको। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु को हम गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं। ठीक ना, गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? CF एंड्यूज। ठीक ना, CF एंड्यूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार महात्मा गांधी है। नेक्स्ट को आपको बताना है, इसमें व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सा, मतलब कि इसमें आंदोलन हुआ था या पैक्ट हुआ था पहले? तो सबसे पहले दोस्तों हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है ना। उसके बाद हुआ था साइमन कमीशन का भारत आगमन। उसके बाद हुआ था 3rd नंबर पे गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है ना। उसके बाद 4th नंबर पे हुआ था पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था?
तो रॉलेट एक्ट के। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक ना। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? आरसी दत्त आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? ठीक है, तो मुंबई 1918 में। प्रथम विभाजन याद कर लीजिएगा 1907 में, और दूसरा विभाजन मुंबई में 1918 में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, ठीक ना, यही रीजन था। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी, जब जलियांवाला बाग घटना हुई थी, ठीक ना। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये क्लास 12 में आपने पढ़े हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? तो अगस्त 1917 के घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा गोरखपुर। किसने कहा मध्य रात्रि के कटोरे पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लिन लिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? वी आर अम्बेडकर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी। और दोस्तों, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो प्लीज सभी स्टूडेंट बताएं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है ना। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर श्री रेडक्लिफ, ठीक है, रेडक्लिफ। ये तो हमने आज ही किए हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, ठीक है ना। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक दोस्तों महात्मा गांधी जी थे। कहाँ? 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी, सिंगापुर में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक ना। जो सबसे पहले हुआ था ये था दोस्तों मेरठ षड्यंत्र केस, उसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता, देन सबसे लास्ट में हुआ था मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, ठीक ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए की गई थी। किसके उद्देश्यों के लिए की गई थी? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए, जांच के लिए, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दोस्तों किसने दिया था? तो ये नारा दोस्तों यूसुफ मेहर अली ने दिया था। लेकिन जब आप सर्च करेंगे ना तो कहीं पर महात्मा गांधी जी को भी बता दिया गया है, लेकिन वो गलत है, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था, याद कर लीजिएगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व
किया था, इनमें से किसने किया था? तो इनमें से किसी ने भी नहीं किया था, ठीक है ना, इनमें से किसी ने भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा महात्मा गांधी, ठीक है, इसी दौरान दिया था इसका नारा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं थे। ये तो आपको याद होगा अगर आपने क्लास 10th में पढ़े हैं तो। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व, ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में देश शासन प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? तो मॉन्टेस्क्यू चेसमफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। नेक्स्ट में आपको जो है मैच करना है। तो देखिए ए का होगा पहला, अगस्त घोषणा दोस्तों ये हुआ था मॉन्टेग्यू के द्वारा। देन उसके बाद बी का सेकंड, अगस्त प्रस्ताव जो है ये लिन लिथगो के द्वारा लाया गया था। उसके बाद दोस्तों सी का फोर्थ, उसके बाद अगस्त संकल्प महात्मा गांधी जी के द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? वर्दौली सत्याग्रह, ठीक है ना। किसके असहयोग आंदोलन के किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, बिल्कुल इन्होंने सही कहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी जी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद, ठीक है ना। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो ये त्रिपुरी दोस्तों जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915। ये क्वेश्चन क्लास 10th के भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। इससे रिलेटेड कल ही हमने क्वेश्चंस किए हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। इनकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने।